हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज देखेंगे करेंट अफेयर्स का 4 जून 2022 का आज का करेंट अफेयर्स आज हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है, प्लस हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और स्टैटिक जीके का और आपका मोस्ट 50 जो बिहार सचिवालय आने वाला है एग्ज़ाम उसमें आपको काम आएगा। तो जो लोग उसको देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका लिंक डाल देंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक कौन बने हैं। तो जो बने हैं नया, ये बने हैं जुल्फ़िकार हसन। तो ये इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा जुल्फ़िकार हसन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जुल्फ़िकार हसन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जुल्फ़िकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। जुल्फ़िकार हसन किसका जगह लिए हैं, तो नासिर कमल का स्थान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। तो इसका स्थापना हुआ था जनवरी 1978 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए, तो आपको पिछला 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवीजन करा देते हैं आपको। तो फर्स्ट में है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं देवाशीष चित्रा। सेकेंड है मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, चीफ जस्टिस, तो बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। सेकेंड थर्ड है कि कर्मचारी चयन आयोग मतलब SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं S किशोर। फोर्थ है कि वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव कौन बने हैं, तो बने हैं संजय मल्होत्रा। और लास्ट है 5 कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनोज आहूजा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है करेंट अफेयर्स का कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। तो कौन सा जो विश्वविद्यालय है जो प्रथम स्थान पर रहा, तो ये रहा है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चीन का है, सिंघुआई विश्वविद्यालय जो चाइना में है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में चीन का संघुआ विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग के प्रदर्शन संकेतों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें शिक्षण है प्रथम, सेकंड है शोध, थर्ड है उद्धरण, फोर्थ है इंटरनेशनल आउटलुक और 5 है उद्योग आय। इस रैंक में भारत का स्थान कितना है, तो 71 स्थान के साथ तीसरे सबसे प्रतिनिधित्व करने वाला देश रहा है। बात कर लेते हैं भारतीय विज्ञान संस्था, इसमें बेंगलोर 42वें रैंक के साथ 50 सूची वाले एकमात्र संस्था है। इसका टॉप 3 रैंकिंग देख लेते हैं। तो टॉप 3 में पहला चीन है, सेकंड भी चीन है जिसमें इसका पेकिंग यूनिवर्सिटी है और थर्ड में है सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका जारीकर्ता कौन है, तो अभी जस्ट बताएं आपको, टाइम्स हायर एजुकेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जिसको ILMT कहाँ स्थापित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के रूप में स्थापित किया गया, जो एशिया में सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन है। इस दूरबीन को भारत, बेल्जियम और कनाडा के खगोलविदों द्वारा निर्मित किया गया है। याद रखिएगा किसके द्वारा, भारत, बेल्जियम और कनाडा के द्वारा। यह दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे कई आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा।
बात कर लेते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी जान लीजिए 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी, तो अभी है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह है वर्तमान में। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी, तो विपिन सांघी है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो एक हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं, कौन कौन, तो तिब्बत है जो चीन में है, और सेकेंड नेपाल है। 2 पड़ोसी देश है उत्तराखंड के, और 2 राज्य भी है पड़ोसी, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की लोकसभा सीट जो है वो 5 है, और उत्तराखंड की राज्यसभा सीट जो है 3 है, और विधानसभा सीट जो है 71 है। इस बार 5 राज्यों में लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था, याद रखिएगा। जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व साइकिल दिवस 2022, वर्ल्ड साइकिल डे 2022 कब मनाया गया, तो ये 3 जून को मनाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 जून। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड साइकिलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का महासभा ने 3 जून 2018 के दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब से, 3 जून 2018 को, तब से ये मनाया जा रहा है। तब से हर साल पूरे देश में साइकिल दिवस चलाने और इसके फायदे के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये कौन किया है, तो साइनविच कुबेर ने किया है, कुबेर ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारत का सबसे बड़े क्रिप्टो निवेश ऐप काइनीस्विच कुबेर ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है, जो बाजार पूंजीकरण द्वारा 8 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन पर वास्तविक समय की जानकारी देगा। ध्यान रखिएगा इसको। बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना ही है कि यह आभासी है और दिखाई नहीं देता, ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है। तो ये किसको किया है, तो ये किया है जेवियर ओविलियन को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेवियर ओलिवन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि जेवियर ओलिवन मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी COO बने हैं। जेवियर ओलिवन जो है सीरियल सेडबर्ग का स्थान लेंगे, ध्यान रखिएगा। कर लेते हैं मेटा का बात। तो मेटा फेसबुक का नया नाम है, यह एक सोशल मीडिया कंपनी है। इसका स्थापना 2004 में हुआ था फेसबुक का, जिसको अब मेटा कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके CEO कौन है, तो मार्क जुगेनबर्ग है। इतना पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका पिछले 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति रिवीजन आप लोग को करा देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं गिलबर्ट F हांगबो। सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं KN राघवन। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 3 है कि संयुक्त राष्ट्र महाधिकार परिषद के नए मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया, तो इसको किया गया डॉक्टर इयान फ्राई को। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधक परिषद समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने अपराजिता शर्मा, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है इसका देख लेते हैं एक और।
दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ कौन है? तो राज सुब्रमण्यम। ध्यान रखिएगा। आज का 7 नंबर क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का कि किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो ये कौन किया है? तो ये किया भारतीय प्रबंधक संस्था IIM अहमदाबाद ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIM अहमदाबाद। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय प्रबंध संस्था IIM अहमदाबाद ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। यह सूचकांक किसानों को उनकी ज़मीन की असली कीमत बताएगा और देश भर में कृषि भूमि की कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रक डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत भी करेगा। तो मोस्ट 5 रिवीजन कर लेते हैं आप लोग के लिए। पिछले 5 भारत से पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र सेंटर फॉर वर्ल्ड पीस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। सेकेंड है भारत का पहला mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये किया है जेनेवा बायो फार्मास्यूटिक्स पुणे महाराष्ट्र ने। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली नेशनल सिंगल्स विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया जम्मू कश्मीर। फोर्थ पॉइंट है विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला IA आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजिबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था हैदराबाद ने। लास्ट पॉइंट है इसका रिवीजन का कि भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया है? तो ये किया है अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम जो हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 मेंस हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। इसका पॉइंट देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप खिताब जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? मलेशिया को 2-1 से हराकर जीता है। वही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? इसका आयोजन स्थल है जकार्ता इंडोनेशिया का। ये कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि मेटा के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नए फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों वाली एरिया में लोगों तक नेटवर्क नोटिफिकेशन के जरिए संदेश पहुंचाएगा। बात कर लेते हैं एम्बर अलर्ट का। किसी खास एरिया में इंस्टाग्राम यूज करने वालों को एक्टिवेट करता है। जैसे ही संदेश यूजर के पास पहुंचता है तो यह तकनीकी आपको बताती है कि आपके एरिया में लापता बच्चों की तलाश की जा रही है। बात करें इंस्टाग्राम के तो इंस्टाग्राम का स्थापना 2010 में हुआ था। केविन सिट्रॉम और माइक क्राइगर द्वारा की गया था 2010 में। ये भी याद रखिएगा। जब मोस्ट पिछला 5 ऐप के बारे में रिवीजन आपको कराते हैं कि किसी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में एंड्रॉइड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले पास सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया। तो ये कौन किया? तो ये गूगल ने किया है। सेकेंड है स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? तो ये किया ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। थर्ड है कि डिजिटल डिवीज़न का विस्तार करने के लिए
NEU नामक सुपर ऐप को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा टाटा समूह के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सीखने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स को लॉन्च किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। आज का लास्ट है, इसका लास्ट पॉइंट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला भारत का पहला पुलिस बन गया है? तो ये बताए थे आप लोग को, दिल्ली पुलिस बन गया है जो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लेकर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय मूल के किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिकी की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है? तो ये कौन जीती है? तो ये जीती है हिरनी लोगन ने जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले इसका थोड़ा सा, कि भारतीय मूल की 14 वर्षीय अमेरिकी छात्रा हिरनी लोगन ने विक्रम राजू को 6 अंक से हराकर अमेरिकी की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीत लिया है। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता है जहां प्रतियोगियों आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी शब्दों की वर्णिति पूछी जाती है। हरनी लोगन फाइल्स विलिंग वर्ल्ड हरहन थे मुरहन थे। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है कि खेलो इंडिया युवा गेम 2021-22 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है पंचकुला हरियाणा में। तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। चलिए इसका 12 नंबर देख लेते हैं पहले, कि गजेट रिव्यू द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक शेफ की सूची में जगह बनाने वाले पहले भारतीय शेफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विकास खन्ना ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास खन्ना। क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए भारतीय राष्ट्र ध्वज या तिरंगा को किसकी मदद से बनाने को मंजूरी दे दी है? ये दिया गया है पॉलीस्टर और मशीन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 की मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एना शिवहारा और वेस्ले कुलहॉफ ने, दोनों मिलकर, क्योंकि मिश्रित युगल पूछ रहा है, जो फ्रेंच ओपन 2022 जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 11वीं भारतीय इटली सैन्य सहयोग समूह का बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रोम इटली में हुआ है ये। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का रिवीजन कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। रिवीजन करने से क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने थे? ये बने हैं जुल्फिकार हसन ने। सेकंड क्वेश्चन था टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा प्रथम विश्वविद्यालय प्रथम पर रहा है? तो सिंजुआ विश्वविद्यालय जो चीन का है वो रहा प्रथम स्थान पर। थर्ड था क्वेश्चन आज का कि भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन था विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स जारी किया है? तो ये साइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया प्रमुख परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो किया है ये जेवियर ओलिवन को। 7 नंबर क्वेश्चन था कि किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो ये भारतीय प्रबंधक संस्था अहमदाबाद ने किया है, IIM अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 8 था पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब कौन जीता है? तो पुरुष बोल रहा है, तो ये कौन जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 9 था कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नए फीचर लॉन्च किया? तो ये इंस्टाग्राम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिकी की प्रतिष्ठित
स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है, तो कौन जीती है? हिरनी लोगन ने जीती है। क्वेश्चन नंबर 11 था कि खेलो इंडिया यूथ युवा गेम 21-22 का चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 था गजटे रिव्यू द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 वैश्विक शेफ की सूची में जगह बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये विकास खन्ना बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा को किसकी मदद से बनाने की मंजूरी दी गई है? तो पॉलिएस्टर और मशीन के। क्वेश्चन नंबर 14 था आज का कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एना सिवारा और वेस्ले कुलहाफ ने। मिश्रित युगल का बात बोल रहा था तो दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े थे कि 11वीं भारतीय इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इटली रोम में हुआ। तो ये था आज का मोस्ट 15 क्वेश्चन। तो आज का जीके का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का जीके का क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन को बताने से पहले इस चैनल पर जो भी नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो लोग 67 बीपीएससी इस बार देंगे उसके लिए वीडियो अपलोड हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री से 4 वीडियो अपलोड हो चुका है और आपका पॉलिटिक्स का भी वीडियो अपलोड हो चुका है और स्टैटिक जीके का भी। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टैटिक जी का फर्स्ट क्वेश्चन था है ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई मात्रा क्या है? तो डेसिबल है। सेकंड है कि संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 8 दिसंबर 1951 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। क्वेश्चन नंबर 6 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और पूछ दे कौन कौन किया था? तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का ने। उन्होंने विजयनगर सम्राट की स्थापना किया था 1936 में, हरिहर और बुक्का ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किस की आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो देखा गया है मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का मोस्ट 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल का करेंट अफेयर्स लेके। ये था 4 जून 2022 का करेंट अफेयर्स। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।